गुड मॉर्निंग। आइए सर्किल से रिलेटेड एक सम देखते हैं जिसमें दो सर्किल दिया है और दोनों का एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट निकालना है। तो इस प्रोसेस को सीखते हैं। एक बार सीख जाने के बाद इस टाइप का कैसा भी सम हो बना लेंगे। तो यहाँ पे दो सर्किल दिया है, सर्किल 1 और सर्किल 2। तो हम सबसे पहले इन दोनों सर्किल का सेंटर और रेडियस निकालेंगे। सेंटर और रेडियस। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले वाले सर्किल का जो सेंटर होगा का नाम दे दे रहे हैं C1। तो सेंटर हम लोग जानते हैं -G और -F होता है। तो ये x का कोएफिशिएंट है, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 14 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 होगा और उसके आगे माइनस लगा देंगे क्योंकि -G होता है। यहाँ पे 4 है, -4 है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा +2। सेंटर निकल गया। अब इसके बाद रेडियस निकालेंगे। रेडियस देखेंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पे R लिख दिए। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है G² + F² - C। तो यहाँ पे G का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और उसके बाद F², तो इसको F बोलते हैं। तो ये हो गया 4 -C। तो यहाँ पे 28 है, उसके आगे माइनस लगा दिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितना हो रहा है। 49 और 4 हो गया 53। 53 में से 28 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 53 में से 28 गया, ये हो गया 5। 4 में से 2 गया 2, तो ये हो गया 5। इसका रेडियस हो गया। और सेकेंड वाले सर्किल का भी रेडियस इसी तरह सेंटर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो गया -7, तो उसका उल्टा लिख देंगे +7। यहाँ पे हो गया +4, 2 से डिवाइड करेंगे +2, तो उसका उल्टा हो गया -2। अब यहाँ से रेडियस निकालेंगे। रेडियस का फिर वही फॉर्मूला G² मतलब 49, F² माने 4 -C। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे। तो 49 और 4 कितना हो जाएगा, 53 और 53 में 28 ऐड कर देंगे। जब 53 में 28 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 53 और 28। यहाँ पे 53 28 53 और ये हो गया +28 81 हो गया। तो 81 हो गया, तो 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9। अब दोनों में बड़ा कौन है, रेडियस ये वाला बड़ा है। तो इसको ले लेते हैं कैपिटल R और इसको ले लेते हैं स्मॉल r, या R1 R2 भी लिख सकते हैं। अब दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं जिसको D द्वारा डिनोट किया जाता है। तो दोनों सर्किल के बीच का सेंटर का मतलब इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो -7 का स्क्वायर, फिर -7 का स्क्वायर, फिर इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो ये हो गया 2 + 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 7 7 7 और 7 14 होता है। 14 में 14 से करेंगे तो ये हो गया 196। और यहाँ पे 2 + 2 4 4 4 या 16 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 12, ये 1 और ये 1 1 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, 212 हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं।
ये एक बड़ा सा सर्किल बना दिए और यहाँ पे एक छोटा सा सर्किल बना दिए। अब क्या होगा, इसको मिला दिए, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है। तो ये रहा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो होता क्या है, यहाँ से इसका जो रेडियस है छोटे वाले का आर है, ठीक है। तो ये आर इसमें से ये कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर बाद दे देना है, इतना लेंथ काट देना है। काटने के बाद इसको मिला देना है, ठीक है। तो ये हो गया आर। तो ये जो बचा है उसका लेंथ कितना होगा, आर माइनस आर होगा, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है और रेडियस है 90 डिग्री बनाता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, समझ जाइए। ए हो गया, यहाँ बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया। तो हमारा टारगेट है ये निकालना है। तो राइट एंगल ट्रेंगल है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम टाइप का हो गया। तो इसके लेंथ को हम लोग डी बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये भी हो गया डी। तो हमको एक ट्रायंगल में ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया, जिसमें हमको क्या पता करना है, पी पता करना है। तो पी पता करने के लिए क्या करेंगे, एच में से बी को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट का ये फॉर्मूला हो गया डी स्क्वायर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखिएगा। तो कैपिटल डी 212 का रूट ओवर है, स्क्वायर करेंगे तो रूट ओवर हट जाएगा, 212 हो गया। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर यहाँ पे 9 है, 9 में से 5 गया 4, तो 4 का स्क्वायर ये हो गया 16 हो गया। 4 4 जो कितना होता है, 16 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसमें क्या निकालना था, हाँ 212 माइनस 16। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 12 में से 6 गया 6, 10 में से 1 गया 9 और ये 1। हम लोग जानते हैं 196 14 का होता है। तो ये 14 यूनिट आ गया लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट। ये एक्सटर्नल टेंजेंट है। इसी तरह मान लीजिए अगर इसको अगर ऐसे पूछता इंटरनल टेंजेंट, तो सब चीज़ फॉर्मूला वही रहता है, केवल ये क्या करना है, यहाँ पे आर प्लस आर हो जाता है, आर प्लस आर कर देते, वहाँ से इंटरनल टेंजेंट निकल जाता। और इस तरह से अगर निकालते हैं तो एक्सटर्नल टेंजेंट, तो दोनों का फॉर्मूला एक है। एक्सटर्नल में यहाँ नेगेटिव होता है और इंटरनल अगर पूछता इस तरह से तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। बाद बाकी तरीका सेम है। स्टेप याद रखिएगा, दोनों का सेंटर और रेडियस निकालना है और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर डी निकालना है, और इस फॉर्मूला पे अप्लाई कर देना है, आसानी से बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।